हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश गाइड। और आर्टिकल सीरीज के अंतर्गत ये हमारा 8वां वीडियो है। तो पहले के 7 वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल की, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन के प्रयोग की। तो इसके अंतर्गत अभी तक हमने रूल नंबर 11 तक की बात कर ली। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 12 और 13 की। तो आइए अब हम देखते हैं कि आर्टिकल के प्रयोग संबंधी रूल नंबर 12 क्या है। फ्रेंड्स, इस रूल के अनुसार यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हुए हों तथा जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया रूल। अब हम इस रूल पर आधारित एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? ए गुड एंड ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यानी एक अच्छा और ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलता है। तो इस सेंटेंस में गुड और ऑनेस्ट ये दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव होने के साथ साथ ये दोनों एंड से जुड़े हैं, और एंड से जुड़े होने के साथ साथ ये दोनों एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैन के पहले प्रयुक्त हुए हैं, जिससे कि एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट एडजेक्टिव गुड के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल की। ए वाइज एंड ब्रेव किंग रूल्ड द किंगडम, यानी एक बुद्धिमान और बहादुर राजा ने राज्य पर शासन किया। तो इस एग्जाम्पल में वाइज और ब्रेव ये दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव हैं, जो कि किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। और एंड से जुड़े होने के साथ साथ ये दोनों एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन किंग के पहले प्रयुक्त हुए हैं, जिससे कि केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट एडजेक्टिव वाइज के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। ए बिग एंड ब्यूटीफुल गार्डन अट्रैक्ट्स विजिटर्स, यानी एक बड़ा और सुंदर बगीचा आगंतुकों को आकर्षित करता है। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि बिग और ब्यूटीफुल ये दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव हैं, जो कि एंड से जुड़े हैं। एंड से जुड़े होने के साथ साथ ये दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन गार्डन के पहले प्रयुक्त हुए हैं, जिससे कि एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले, तो फर्स्ट एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है? बिग है। ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 13 की। तो आइए अब हम देखते हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन के प्रयोग से संबंधित रूल नंबर 13 क्या है। फ्रेंड्स, इस रूल के अनुसार यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और एंड से जुड़कर ये दोनों एडजेक्टिव किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हुए हों, जिससे कि दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। यानी पहले एडजेक्टिव के भी पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा, और दूसरे एडजेक्टिव के भी पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। तो ये था रूल नंबर 13। अब हम इस रूल पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। ए रिच एंड ए पुअर मैन वेयर सिटिंग टुगेदर, यानी एक अमीर और एक गरीब आदमी एक साथ बैठे थे। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं दो एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? रिच है और पुअर है। ये दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। और एंड से जुड़े होने के साथ साथ ये दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैन के पहले प्रयुक्त हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि दो व्यक्तियों का हमें बोध कराना है, तो हमें पहले एडजेक्टिव और दूसरे एडजेक्टिव
इन दोनों के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे पहला एडजेक्टिव क्या है, रिच है, तो रिच के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। और दूसरा एडजेक्टिव क्या है, पुअर है, तो पुअर के भी पहले यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। तो इससे क्या हुआ, दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो गया। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। एन ओल्ड एंड ए न्यू बिल्डिंग आर इन द कैंपस, यानी एक पुरानी और एक नई इमारत कैंपस में हैं। तो इस एग्जाम्पल में भी हम देख रहे हैं कि पहला एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड है, और दूसरा न्यू है। ये दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, और एंड से जुड़े होने के साथ साथ ये दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिल्डिंग से पहले आए हैं। तो यदि इन दोनों एडजेक्टिव से दो अलग अलग वस्तुओं का हमें बोध कराना है, तो इन दोनों एडजेक्टिव के पहले हमें इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे पहला एडजेक्टिव कौन है, ओल्ड है, ओल्ड के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है। और दूसरा एडजेक्टिव क्या है, न्यू है, और न्यू के पहले भी इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। यानी यदि हम इन दोनों एडजेक्टिव को पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो इससे दो अलग अलग वस्तुओं का बोध होता है। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। ए बिग एंड ए स्मॉल बॉक्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी एक बड़ा और एक छोटा डिब्बा फर्श पर पड़े हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि पहला एडजेक्टिव क्या है, बिग है, और दूसरा क्या है, स्मॉल है। ये दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। एंड से जुड़े होने के साथ साथ ये दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन बॉक्स के पहले प्रयुक्त हुए हैं। यदि इन दोनों एडजेक्टिव से हमें दो अलग अलग वस्तुओं का बोध कराना हो, तो हमें इन दोनों एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे पहला एडजेक्टिव क्या है, बिग है, बिग के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल क्या है, ए है। इसी तरह से दूसरा एडजेक्टिव क्या है, स्मॉल है, स्मॉल के भी पहले इंडिफिनिट आर्टिकल क्या है, ए है। तो इन दोनों एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग वस्तुओं का बोध होता है। बात स्पष्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।